हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज हम जानेंगे कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस के बारे में। कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस आपको बीएससी सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना है। ये क्या होता है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस? तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, द वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस आर also called as canal system. It is the characteristics of features of the phylum Porifera. Canal system is also known as aquiferous system. जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसमें स्पॉन्जेज आते हैं, उनके जो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, कैनाल सिस्टम कहा जाता है। ये एक तरह का स्पेशल फीचर्स होता है पोरीफेरा का। पोरीफेरा एक तरह का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसका जो बॉडी होता है वो 2 से ज़्यादा सेल्स का बना होता है। और ये जितना भी पोरीफेरा आता है वो सब मैरीन एक्वाटिक एनिमल होता है। और कैनाल सिस्टम को एक्वीफोरस सिस्टम भी कहा जाता है। The canal system of sponges help in food acquisition, respiration, gas exchange and also in excretion. स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम हेल्प करता है फूड को ग्रहण करने में, गैसेस के एक्सचेंज करने में और साथ ही एक्सक्रेशन में। The numeration performation on the body surface of the sponges for ingression and egression of water current are main constitute of the canal system. जो वाटर करंट इंग्रेशन और इग्रेशन के लिए स्पॉन्जेस के बॉडी के सरफेस पर कई छेद होते हैं, जो कैनाल सिस्टम के मेन कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ कैनाल सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? ए टिपिकल कैनाल सिस्टम इज कंपोज्ड बाय फॉलोइंग कंपोनेंट। एक टिपिकल कैनाल सिस्टम का तीन कंपोनेंट से बना हुआ होता है। पहला, इनकरेंट कैनाल। It opens externally to the outside by a small pore known as incurrent pore or ostium, but internally it in blindly. ये जो होता है इनकरेंट कैनाल, ये बाहरी रूप से एक छोटे से छिद्र में खुलता है, एक छोटे से छिद्र में खुलता है, जैसे जिसको क्या बोला जाता है, इनकरेंट पोर या फिर ऑस्टियम के रूप में इसको जाना जाता है। रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल, it is closed externally but opens internally by minute pores or apopiles into a central cavity or cloacal cavity, which cannot be compared in any way with the stomach or intestine of other animals. ये जो रेडियल कैनाल होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाहरी रूप से बंद होता है, लेकिन अंदर की तरह से ये छोटे छिद्र या फिर एपोपाइल द्वारा सेंट्रल कैविटी में खुलता है। प्रोसोपाइल, it is a smaller canal or passage way connecting incurrent canal with radial canal. ये प्रोसोपाइल जो होता है ये एक तरह का छोटा कैनाल होता है जो इनकरेंट कैनाल के साथ रेडियल कैनाल को जोड़ता है। टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम कितने तरह के होते हैं? द अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैनाल सिस्टम वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट स्पॉन्जेस एंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। अलग अलग स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम का अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होता है। ये 4 तरह से होता है। पहला, एस्केनॉइड टाइप, दूसरा साइक्नॉइड टाइप, तीसरा रेगॉन टाइप एंड फोर्थ ल्यूकेनॉइड टाइप। फर्स्ट एस्कॉन टाइप भी लिख सकते हैं और एस्केनॉइड टाइप भी लिख सकते हैं। दिस कैनाल सिस्टम इज सिंपल्स ऑफ ऑल द 3। ये कैनाल सिस्टम तीनों में से सबसे सिंपल होता है, एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। It is found in asconite type of sponges like Leucosolenia and also in some of the developmental stage of all the cycnoid sponges. ये Leucosolenia जैसे asconite टाइप के स्पंजेस में और सभी cycnoid स्पंज के कुछ विकास चरणों में ये पाया जाता है। The body surface of the asconite type of sponges is pierced by a large number of minute openings called as incurrent pore or ostia. These pores are intracellular spaces within the tube like cells called porocytes. ये जो होते हैं एस्कोनाइट टाइप के स्पंज का बॉडी का सरफेस को बड़ा संख्या में पियर्स्ड किया जाता है, जिसे इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया कहा जाता है। ये पोर्स ट्यूब को अंदर से इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, जैसे प्रोसाइट्स जैसे सेल्स में। The wall is composed of an outer and inner epithelium with a mesenchyme between. इसका wall जो होता है वो composed होता है बाहर और अंदर epithelium से, साथ ही mesenchyme के साथ। The water current in the asconite sponges follow the following route. जो water current जो
स्पॉन्जेस में फॉलो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले वाटर फॉर एक्सटीरियर से वाटर ये आएगा, उसके बाद इनकरेंट पोर्स में जाएगा, फिर स्पॉन्जोसेल्स में जाएगा, फिर ऑस्कोलम में जाएगा, उसके बाद वाटर ऑस्कोलम से होते हुए आउट हो जाएगा। इसमें आपको एक फिगर बनाना है, वो फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको ड्रॉ करना है। ये फिगर है आपका एस्कोनाइट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। दूसरा है साइक्लोइड टाइप। साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज द फर्स्ट स्टेज अबव द एस्कोनाइट टाइप। साइक्लोइड टाइप का कैनाल सिस्टम एस्कोनाइट टाइप का पहला स्टेज होता है। It is formed by the outpushing of the wall of an asconoid sponges at regular interval into finger-like projection called radial canal। ये एक तरह का एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस का दीवार को क्या करते हैं, नियमित रूप से धकेल के बनाता है फिंगर जैसे प्रोजेक्शन में इंटरवल, जिसको रेडियल कैनाल कहा जाता है। At first, these radial canals are free projection and the outside water surround their whole length, for there are no definite incurrent channel। सबसे पहले ये रेडियल कैनाल फ्री प्रोजेक्शन होता है और बाहर से पानी को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद क्या होता है, ये पूरा लेंथ, क्योंकि कोई निश्चित इनकरेंट कैनाल नहीं होता है इसलिए इसका पूरा लेंथ एक बाहर पानी जो वाटर को जो होता है वो पूरा तरह से घेर लेता है। But in most cyclone sponges, the walls of radial canal falls in such a manner as to leave between them tubular spaces. The incurrent canals, which opens to the exterior between the blind out in the radial canal by apertures termed terminal ostia। जो लेकिन क्या होता है ना कि अधिकांश साइक्लोन स्पॉन्जेस में रेडियल कैनाल की दीवार इस तरह से फ्यूज हो जाती है कि उनके बीच ट्यूबुलर खाली स्थान छोड़ जाते हैं और इनकरेंट कैनाल जो छिद्र द्वारा रेडियल कैनाल के बाहरी सिरों तरफ खुलता है, जिसे डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। द वाटर करंट इन साइक्लोइड स्पॉन्जेस टेक द फॉलोइंग रूट। वाटर करंट किस तरह से साइक्लोइड स्पॉन्जेस में टेक करता है, पहले डर्मल पोर्स में जाएगा, उसके बाद इनकरेंट कैनाल्स में जाता है, फिर प्रोसोपाइल्स में जाता है, फिर रेडियल कैनाल्स में जाता है, फिर इंटरनल ओस्टिया में जाता है, फिर स्पॉन्जोसेल में जाता है, उसके बाद ऑस्कुलम से होते हुए वो आउट हो जाता है वाटर। यहाँ पे एक फिगर बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है द साइक्लोइड स्ट्रक्चर अकर इन टू मेन स्टेजेज। साइक्लोइड के दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं फिगर दिखा देती हूँ। ये दो फिगर आपको यहाँ पे बनाना है। The first type illustrated in a few of the heterocylous calcareous sponges, especially member of the genus Cycon। जो क्या होता है, जो पहले टाइप का जो हेट्रोसिलस कैल्सेरस स्पॉन्जेस में किया गया स्पेशल तरह का जेनस साइकोन का मेंबर होता है फर्स्ट टाइप में। उसके बाद क्या होगा, तो इन द सेकेंड स्टेज द एपिडर्मिस एंड मेसेनकाइम स्प्रेड ओवर द आउटर सरफेस फॉर्मिंग ए थिन और थिक कॉर्टेक्स ऑफ्टन कंटेनिंग स्पेशल कॉर्टिकल स्पैकल्स। दूसरे स्टेज में एपिडर्मिस और मेसेनकाइम बाहरी सतह पर फैलकर एक पतला और एक मोटा कॉर्टेक्स बनाता है, जिसमें अक्सर कॉर्टिकल स्पैकल्स होता है। थर्ड, लिकोनॉइड टाइप the result of further process of outfolding of the checocyte layer and thickening of body wall, the lignite type of canal system develop। क्या होता है लिग्नेट टाइप कैनाल सिस्टम में, तो जो चेकोसाइट्स लेयर के बाहर करने का आगे का प्रोसेस के दौरान या फिर बॉडी के वाल का मोटा होना लिग्नेट टाइप का कैनाल सिस्टम डेवलप करता है। ये चेकोसाइट लेयर के बाहर ही होता है, उसके आगे का एक तरह का ये प्रोसेस होता है। द चेकोसाइट्स आर लिमिटेड टू दिस चैम्बर। जो चेकोसाइट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं चैम्बर्स में। द कोर्स ऑफ वाटर करंट इज, जो वाटर करंट जो फॉलो होता है कुछ इस तरह से फॉलो होता है। सबसे पहले डर्मल ओस्टिया में, उसके बाद इनकरेंट कैनाल में जाएगा, फिर प्रोसीडोसिस में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल्स में जाएगा, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में जाएगा, फिर एपोपाइल्स में जाएगा,
एपोडर्म में जाएगा, फिर एक्सकरेंट कैनाल में जाएगा, लार्जर के चैनल में जाएगा, फिर ऑस्कुला से होते हुए वो आउट हो जाएगा। ये जो आप एरो दे के बनाओगे वो आपको बनाना ही होगा। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम मिले, 30 मिनट के टाइम में अगर आप पूरा कंप्लीट नोट लिख सकते हो तो लिखिएगा, घर में ट्राई जरूर करें आंसर लिखे कि आप कितना मिनट में इस आंसर को लिख पा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका लॉन्ग में आता है। अगर लॉन्ग में ना आया तो ये क्वेश्चन से शॉर्ट नोट भी आते हैं, जैसे कि एस्कनॉट टाइप, साइक्नॉट टाइप, ये आपको शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। अगर आपको टाइम कम हो तो 2 पॉइंट लिखिए, इसका वाटर करंट किस तरह से फॉलो कर रहा है वो लिखिए और फिगर ड्रॉ कर दीजिए। आपको 7 में आपको 6.5 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें फिगर बहुत अच्छा है। उसके बाद बोल रहा है द ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिट न्यूमरस वेरिएशन बट प्रेजेंट 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज यूरोपाइलोसिस, एफोडल एंड डायफोडल। क्या होता है, ल्यूकेनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम कई तरह के वेरिएशन को शो करता है, लेकिन ये डेवलपमेंट के 3 स्टेज को शो नहीं करता, जैसे यूरोपस, एफोडल एंड डायफोडल। फोर्थ, रैगॉन टाइप। This type of canal system is found in Demospongy, which is turn arises by direct rearrangement of the inner cell mass. इस टाइप का कैनाल सिस्टम डेमोस्पोंजी में पाया जाता है, जो बदले में इंटरनल सेल मास के रीअरेंजमेंट से प्रोड्यूस होता है। The Ragone type of sponge has broad base and it is conical in shape with single osculum at the summit। जो रैगॉन टाइप की स्पॉन्ज का बेस जो होता है ब्रॉड होता है और ये शेप में कोनिकल होता है और टॉप पर सिंगल ऑस्कुलम होता है। द कोर्स ऑफ वाटर करंट ऑफ वाटर इज, ये कैसे, ये वाटर करंट का वाटर आउट होता है तो पहले ऑस्टेरिया से जाएगा, उसके बाद फिर सबडर्मल स्पेस में जाएगा, फिर इनकरेंट कैनाल्स में जाएगा, फिर प्रोसोपाइल्स में जाता है, फिर फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स में जाता है, एपोपाइल्स में जाता है, फिर एक्सकरेंट कैनाल में जाता है, फिर स्पॉन्जोसिल में जाता है, ऑस्कुलम में जाता है और वो आउट हो जाता है। कुछ अगर आपको ये जो एरो ये जो आपको प्रोसेस अगर आपको याद नहीं रहता है तो कोशिश कीजिए खुद का ट्रिक बनाने की। बायोलॉजी में ट्रिक बहुत यूज होता है, ट्रिक का यूज करके ना आप किसी भी क्वेश्चन आंसर का बहुत अच्छे से आप आंसर को दिमाग में रह जाता है एग्जाम तक। वरना होता है कि हम लोग याद करके जाते हैं लेकिन वहाँ पे वो प्रोसेस का वो बदल जाता है, भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोई ट्रिक अपनाओ, किसी भी तरह का ट्रिक, जैसे आपको ये जितना भी प्रोसेस है वो आपको याद रहे। फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है। द कैनाल सिस्टम हेल्प द स्पॉन्जेस इन न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। कैनाल सिस्टम जो स्पॉन्जेस में वो सब तरह का ही काम करता है। न्यूट्रिशन पोषण का काम करता है, रेस्पिरेशन सांस लेने में काम करता है, एक्सक्रीशन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने काम करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द स्पॉन्जेस टू अनदर फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा। ये क्या करता है, ये स्पर्म को कैरी करके, एक स्पंज है वो क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है और फर्टिलाइजेशन ओवा तक ले जाके वो फर्टिलाइजेशन करता है। मैं फिगर दोबारा दिखा दे रही, ये एस्केनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फिगर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। दूसरा ये आपका साइक्नोड टाइप में आपको ये 2 फिगर बनाना होगा। एक है साइक्नोड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, ये लिस्ट इज विदाउट कॉर्टेक्स, बिना कॉर्टेक्स का ये है। उसके बाद सेकेंड है आपका फाइनल साइक्नोड कैनाल सिस्टम विथ कॉर्टेक्स, इसमें कॉर्टेक्स है, देख सकते हैं आप। उसके बाद लिग्नेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम विथ यूरोफाइलस चैम्बर्स, उसमें 3 यूरोफाइलस चैम्बर प्रेजेंट होते हैं ना, तो बस उसमें से एक का फिगर है, ये फिगर आप ड्रॉ कर दीजिएगा, आपका लिग्नेट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फिगर एक बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा हर एक में फिगर देने का, मैं हर एक का फिगर दे दी हूँ, बस यही सब फिगर आपको ड्रॉ करना है एग्जाम में। ये रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का फिगर है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन बता दूंगी।